तो आज के टॉपिक में हम दोबारा पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड निर्माण की विधियां। एक बार शॉर्ट टर्म में देखते हैं एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियां। पहले भी पढ़ चुके हैं, आज का वीडियो नंबर 9 है जिसमें एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ते हैं क्या होती हैं। तो सबसे पहली विधि CH3 बॉन्ड CH3 यानी किसी भी एल्केन से अगर आप Cl2 का रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में एक H रिप्लेस हो जाता है और आपका कंपाउंड बनता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl प्लस HCl। ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि जैसे आपका मीथेन है या एथेन है, कुछ भी है एल्केन, और उसमें जब आप Cl2 का रिएक्शन कराते हैं तो आपका एक H रिप्लेस हो जाता है और रिप्लेस होने के बाद उस जगह पर आपका एक Cl एटम कनेक्ट हो जाता है, तो आपका इस टाइप का एल्किल हैलाइड बनके रेडी हो जाता है। दूसरा है कि आप किसी एल्कीन से CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसा कि कल बताया था कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा बहुत ज़्यादा दुर्बल पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है जो कि बहुत ज़्यादा दुर्बल होता है। तो उस कंडीशन में जब हम इसका Br2 से या Cl2 से रिएक्ट कराते हैं तब क्या होता है, तब ये आपका पाई ब्रेक होता है और पाई ब्रेक होने के से एक एक संयोजकता खाली हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है दोनों कार्बन एटम की, और उन दोनों कार्बन एटम से आपका एक एक हैलोजन अटैच हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की रिएक्शन में आपको एक डाई हेलो एल्केन मिलता है, आपको एक डाई हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब डाई हेलो एल्केन में पढ़ा था कि हो सकता है कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच होते हैं, तो उसे कहा जाता है जब एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं तो डाई हेलो एल्केन बनता है। इसमें दो ब्रोमीन हैं जो अलग अलग कार्बन से आपके जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, दोनों कार्बन यहाँ पर अटैच हो गए। ठीक है, अब डाई हेलो एल्केन में आपने दो पढ़ा था, दो प्रकार के ये कंपाउंड बनाते हैं जिसमें से एक बोलता है जेम डाइहैलाइड और दूसरा होता है विक डाइहैलाइड। तो यहाँ पर ये विक डाइहैलाइड में आते हैं। जेम कब बनता है, अगर आपका एक ही कार्बन से दोनों X अटैच होता है तो वो जेम डाइहैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? जेम डाइहैलाइड कहलाता है। फिलहाल यहाँ तो अलग अलग कार्बन से अटैच है तो ये आपका कहलाता है विक डाइहैलाइड। ठीक, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी एल्कोहल R बॉन्ड OH जैसे CH3OH या फिर C2H5OH, कोई भी एल्कोहल अगर हम उसे HCl से रिएक्ट कराते हैं या फिर SOCl2 से रिएक्ट कराते हैं या फिर PCl5 से रिएक्ट कराते हैं, अगर HCl से रिएक्ट कराते हैं तो भी आपका H प्लस बताया था, H प्लस है और ये वो अपने इलेक्ट्रॉन H को थ्रो करेगा, H O के साथ कनेक्ट होगा और क्या बनाएगा, H2O बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा R और OH के बीच में, और R Cl से कनेक्ट होकर बनाएगा R मोल Cl। यहाँ आपको बताया था कि जो सल्फोनिल ग्रुप होता है ये डार्जन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डार्जन रिएक्शन में आती है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका SO ग्रुप होता है ये O को अपने साथ ले जाता है और क्या बनाता है, और बनाता है SO2। क्या बनाता है, SO2, और H आपका बेचारा Cl के साथ जाकर क्या बनाता है, HCl। अब SO ग्रुप तो ले गया O को, H किसके साथ चला गया, Cl के साथ, क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। अब CH3 एक Cl बच गया, उसके साथ जाकर क्या बना लेता है, CH3Cl। ठीक, इसी टाइप से PCl5 बताया था। PCl5 में आपको बताया था कि PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपका P और उससे इस समिति में 3 अटैच होते हैं, इस समिति में आपके 3 Cl अटैच होता है, ये इसका बचता है। अब 2 Cl जो बचते हैं वो कहाँ होते हैं, तो एक होता है इस टाइप से यानी इस साइड में, और दूसरा होता है पीछे की साइड में यानी पीछे बैक साइड में होता है। तो यहाँ पर आपका P के साथ 3 Cl तो रिमेनिंग रह जाता है, लेकिन 2 Cl आपका बाहर निकल जाता है, और P को बताया था O से बहुत ज्यादा स्नेह होता है, तो ये आपका कंपाउंड बनाता है POCl3। क्या बनाता है, POCl3। 3 Cl तो है उसके साथ जो कि स्टेबल पोजीशन में होते हैं, जबकि 2 Cl आपके निरक्षित स्थिति, इस वजह से वो आपके बाहर निकल जाते हैं। PCl5 में 3 Cl स्टेबल पोजीशन में होते हैं, 2 Cl आपके अनस्टेबल पोजीशन में होते हैं, ये बॉन्ड अनस्टेबल होता है, ब्रेक हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और PO के साथ जाकर बनाता है POCl3। अब PCl5 5 Cl थे,
अभी कितने हैं, 3 Cl, कितने Cl बचे, 2, एक Cl जाएगा किसके साथ, H के साथ, क्या बनाएगा, HCl, क्या बनाएगा, HCl, और C2H5 एक Cl के साथ जाकर क्या बना लेता है, C2H5C। ठीक। चौथा किसी एल्कीन से CH2 डबल बॉन्ड CH2 से अगर हम HCl का योग करें, ये एडिशन रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया, इसको हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 से HCl का योग हो रहा है, इसलिए अब इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है एक पाई है, पाई बॉन्ड आपका दुर्बल होता है तो आपका ब्रेक हो जाता है। इधर क्या होगा, इधर HCl H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब HCl प्लस और Cl माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको समझ लेते हैं, H प्लस और Cl माइनस। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का जो पेयर था, बॉन्ड पेयर था, वो किसके पास पहुंच गया, Cl के पास, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की न्यूनता है। तो अब अगर हम कहते हैं कि कहीं लोन पेयर है अगर किसी एटम के पास, तो उसको अटैक कौन करेगा, मान लीजिए कि किसी भी एटम के पास XYZ, उसके पास लोन पेयर है, तो उसको अटैक कौन करेगा, Cl करेगा या H करेगा, Cl को कोई आवश्यकता नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर की, कौन अटैक करेगा, H अटैक करेगा, क्योंकि H के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिंपल सा व्यू है, H के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो H प्लस वाई को अटैक करेगा लोन पेयर के लिए। अब वो इलेक्ट्रॉन की तरफ भाग रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह दिखाने वाला। क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रॉन से स्नेह दिखाने वाला। और Cl किसकी तरफ जाएगा, अब Cl के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो किसकी तरफ जाएगा, वो किसी ऐसे एटम की तरफ जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ना हो। ये कहलाता है आपका नाभिक स्नेही, या इसको बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक के साथ स्नेह प्रदर्शित करने वाला। तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। प्लस वाला जो होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक कहलाएगा, जो माइनस वाला होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक कहलाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, और दोनों चीजें जुड़ रही हैं। अभी तो पहले H प्लस जुड़ गया, अब ये C कार्बन प्लस का है, तो यहाँ पर कौन आएगा, Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर अगले स्टेप में Cl माइनस कनेक्ट हो जाएगा और आपका कंपाउंड बन के रेडी हो जाएगा। ये एक कार्बन से आपका H कनेक्ट हो गया तो हमने CH3 लिख दिया, इधर आपका Cl कनेक्ट हो गया तो CH2Cl लिख दिया। पहले किसका कनेक्शन हुआ यहाँ पर, H प्लस का, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोफिलिक पहले कनेक्ट हो रहा है। और अभी आपने पढ़ा था कि ये एक एडिशन रिएक्शन है, ये एक एडिशन रिएक्शन है, तो इस पूरी रिएक्शन को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक आया था कल, जो बता दिया था आपको कि ये जो आपकी एल्कीन है ये आपकी सिमेट्रिकल है, यानी कि सममित है। ये कौन से प्रकार की एल्कीन है, सममित एल्कीन है, तो इस पर मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो नहीं होता है। मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो किस पे होता है, तो वो आपको बताया था कि असममित एल्कीन पर, किस पर, असममित एल्कीन पर मार्कोनिकॉफ का नियम फॉलो होता है। और एक बार और कहते हैं, असममित एल्कीन क्या होती है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन इक्वल नहीं है, ग्रुप इक्वल नहीं है, तो इस टाइप की एल्कीन को असममित एल्कीन कहा जाता है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं।